हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्वामी में। इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट्स और जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर लीगल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू। आज हम दोस्तों सीखेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में, क्या क्या इसके प्रावधान हैं, कितना इसमें समय लगेगा और क्या क्या आपको इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये हम जान लें कि कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन दो अलग चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ कोर्ट मैरिज के बारे में। मैरिज रजिस्ट्रेशन जो कि शादी होने के बाद उसको रजिस्टर कराने की प्रक्रिया है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर दी हुई है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप किसी भी जाति के हों, अगर आप सेक्शन 4 इस एक्ट के उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस दी हुई हैं उनको फुलफिल करते हैं तो आप इस एक्ट के अंदर अपनी शादी कर सकते हैं। इसी एक्ट की शादी को दोस्तों आज सामान्य भाषा में कोर्ट मैरिज कहा जाता है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि सेक्शन 4 में कौन से ऐसी कंडीशन दी हुई हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी करने के लिए। सबसे पहला दोस्तों इसमें ज़रूरी है कि लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल की उम्र कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका उस साल में जन्मदिन है तो आप 18 के होंगे। आपके 18 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए। दूसरी कंडीशन दोस्तों इसमें यह है कि आपकी पहले से कोई पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पहले कभी शादी हुई हो तो या तो आपने डाइवोर्स ले लिया हो, उस शादी को ख़त्म कर दिया हो, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई हो। तीसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि आपके और जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई दिमागी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप कंसेंट नहीं दे सकते, जिसकी वजह से आप सहमति नहीं दे सकते शादी करने के लिए। तो अगर ये चारों कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो फिर दोस्तों आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर जो है वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सेक्शन 5 में एक नोटिस देना पड़ेगा अपने एरिया के, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के मैरिज ऑफिसर को, जो कि एसडीएम के ऑफिस में जाके आपको देना पड़ेगा। उस नोटिस में आप बेसिक डिटेल देंगे, अपनी ऑक्यूपेशन, एज, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, और आप कहाँ रहते हैं, उस सब की डिटेल आप देंगे। वो नोटिस का फॉर्मेट जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये नोटिस दोस्तों उस मैरिज ऑफिसर, उस एसडीएम के ऑफिस में दिया जा सकता है जहाँ पर आपका या तो परमानेंट रेजिडेंस हो या फिर जिस जगह आप कम से कम 30 दिन तक रहे हों। यानी कि अगर आप घर से भाग कर आए हैं और आप किसी और शहर में रह रहे हैं और वहाँ अपना शादी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 30 दिन का रेजिडेंस दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तब आप उस एरिया के एसडीएम के ऑफिस में ये नोटिस दे सकते हैं। नोटिस मिलने के बाद जो मैरिज ऑफिसर है वो सेक्शन 6 के अंदर एक नोटिस कि आप और जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं उन दोनों के बारे में कि ये शादी होने वाली है स्पेशल मैरिज एक्ट में, एक नोटिस अपने ऑफिस में चिपकाएंगे। अगर आपकी परमानेंट रेजिडेंस उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपने नोटिस दिया है नहीं है तो वो नोटिस वो उस मैरिज ऑफिसर को भेजेंगे जो आपकी परमानेंट रेजिडेंस के डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर हैं, और वो अपने ऑफिस में वो नोटिस लगाएंगे जिसमें ये लिखा जाएगा कि आपकी शादी से अगर किसी को एतराज़ है तो वो 30 दिन के अंदर अपना एतराज़, अपना ऑब्जेक्शन जो है वो मैरिज ऑफिसर के पास फाइल कर सकता है। ऑब्जेक्शन दोस्तों सिर्फ जो सेक्शन 4 की 4 कंडीशन मोटी मोटी मैंने बताई उसी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है। अगर आपने झूठ बोला है कि आपकी पहले कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं है तो वो लोग आके ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मैरिज ऑफिसर आपकी शादी करने से इनकार कर देंगे। किसी भी ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने के लिए मैरिज ऑफिसर के पास 30 दिन का वक्त होगा। उसके अंदर उनको डिसाइड करना होगा कि ऑब्जेक्शन वाजिब है या नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है या ऑब्जेक्शन जो आता है वो बेफजूल ऑब्जेक्शन होता है तो मैरिज ऑफिसर
आपकी शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें नेक्स्ट स्टेप है सेक्शन 11 स्पेशल मैरिज एक्ट का, जिसमें आपको और आपके जो स्पाउस हैं इंटेंडेड, उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और साथ ही में 3 विटनेसेस लगेंगे जिनको भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन आपका, आपकी वाइफ या हस्बैंड का और आपके 3 विटनेसेस का जो फॉर्मेट है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद मैरिज ऑफिसर आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे, जिसके बाद आपकी शादी मान्य होगी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर और आपको किसी और रजिस्ट्रेशन की या फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का, जिसको सामान्य भाषा में कोर्ट मैरिज कहा जाता है। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।